मूली में छुपे कुदरत के कुछ ऐसे राज आज आपके साथ शेयर करूंगी। मूली हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर हम इसको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमें कभी भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। मूली के बहुत से फ़ायदे आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ की मूली ली है। मूली आपने ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली लेनी है, इस तरह का नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। और इसको हमने छील लिया है। छीलने के बाद अब इसके जो पत्ते होते हैं उसको भी हम बारीक से कटिंग में कर लेंगे। इसके पत्ते हमने फेंकने नहीं हैं, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ये हमारे लिए बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं। मूली अगर आपको कच्ची खाना पसंद नहीं है तो इसकी तरह तरह की रेसिपी बनाकर आप इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मूली जो मैंने छील के रखी हुई थी इसको हम अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मूली एक अदद जो ली थी उसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। और अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से टोकरी में वॉश कर लूँगी। आप चाहे तो मूली को कद्दूकश करने से पहले भी वॉश कर सकते हैं। तो अब मैंने एक यहाँ पर परात ली है और इस परात में मूली को मैंने वॉश करने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी निकाल दिया है। पानी का एक कतरा भी मूली में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो इसके मैंने पत्ते कटिंग किए थे उसको भी अच्छी तरह से वॉश करके पानी निचोड़ के इसमें ऐड कर दूंगी। एक अदद छोटे साइज़ का प्याज हमने लंबाई में कटिंग कर लेना है। और लंबाई में कटिंग करने के बाद मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी बारीक कटिंग करके ऐड कर दूंगी। और अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं नमक हस्बे ज़ायका ऐड करूँगी। नमक टेस्ट के मुताबिक ले लें। आधी चम्मच सुरख मिर्च और आधी से भी आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के कुटा हुआ साबुत धनिया मोटा मोटा कूट लेंगे और आधी चम्मच ज़ीरा और 2 से 3 चम्मच बेसन इसमें ऐड कर दूंगी। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जनाब इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना मॉइस्चर होता है कि ये अच्छी तरह से जो है पेस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से इसके कबाब बना लेंगे। यकीन करें कि मूली हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है। अगर आप जिगर और मैदे के मर्ज़ में मुब्तला है तो आपने क्या करना है कि एक मूली लेके आप खुले आसमान के नीचे उसको जाली से कवर करके रख दें और सुबह उठ के निहार मुँह आप उस मूली को खा लें। यकीन करें चंद दिन ऐसा करने से आपको मैदे और जिगर के जो भी मसाइल हैं वो सब के सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने कबाब बना के इनको तवे पर शैलो फ्राई करना शुरू कर दिया है। इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, कम तेल में भी ये फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनके ये कबाब रेडी होते हैं। मूली को अपनी डाइट में शामिल करें, आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं वो सब की सब बाहर हो जाएंगी। और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब बनके रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। तो बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। आप चाहें तो कच्ची मूली भी खा सकते हैं। अगर आप कच्ची मूली नहीं खा सकते तो इस तरह से मुनफरिद सी रेसिपीज़ बना के अपनी डाइट में आप इसको शामिल करें। तो यहाँ पर देखें बहुत ही मज़ेदार मूली के कबाब रेडी हैं। कबाब तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन जब एक बार आप मूली के कबाब बनाकर खाएंगे तो यकीन करें इसका टेस्ट आप सारी उम्र भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और हो सके तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों मेहमानों के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।